नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मूल प्रश्न है, बदलाव आना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, विचारधारा बदलनी चाहिए और हमारे जीवन का कार्यक्रम बदलना चाहिए, पूरी आचार संहिता भी बदल जानी चाहिए। ध्यान का मतलब है बदलने की प्रक्रिया। ध्यान का अर्थ है दिशा का परिवर्तन। ध्यान का अर्थ है आदतों का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। अगर ये परिवर्तन नहीं होता है और केवल कायोत्सर्ग की मुद्रा, बंद आंखें और ध्यान का प्रयोग, तो ऐसा लगता है कि जिस बिंदु पर पहुंचकर ध्यान होता है, बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, अभी वह बिंदु पकड़ में आया नहीं। तो पथ्य का पूरा विवेक होना चाहिए। प्रश्न हुआ कि पथ्य क्या है? पथ्य है मन की शांति, मन की निर्मलता। जो मानस शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया, उसे संभालना है तो उस पर ध्यान देना होगा। मन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। न जाने क्या विचित्र बात है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चित्त है और मन है, चेतना है। उस पर हम ध्यान नहीं देते और शरीर पर सारा ध्यान केंद्रित कर लेते। जहां शरीर को कष्ट होता है तो मन को गौण कर देंगे, चेतना को गौण कर देंगे। हमारे सामने सुख का साधन है शरीर। शरीर को आराम मिलना चाहिए, शरीर पर पसीना नहीं आना चाहिए, शरीर को धूप नहीं लगनी चाहिए, पैर नहीं जलने चाहिए। हर बात को शरीर की दृष्टि से सोचेंगे, चेतना की बात गौण कर देंगे। अगर यही बात हो समझदारी की तो आचार्य वर एक दिन भी यहाँ नहीं पड़ा, नहीं आते। आते समय कितना पैर जलते हैं, कितनी बालू गर्म होती है, कितना धूप होता है, कितना पसीना आता है कि सारा शरीर जैसे पसीने से नहा उठता है। शरीर की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी इतनी कड़ी धूप में नहीं आएगा। और प्रतिबंध तो है नहीं, आचार्य हैं, स्वतंत्र हैं, आए या न आए। शिष्य को कह दे तो बेचारे को जाना ही पड़े, पर बोला आचार्य क्यों आए? उन पर तो कोई नियमन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा से चलने वाले हैं, क्यों आते हैं? जिस व्यक्ति ने शरीर को गौण समझा और कर्तव्य को, सेवा को, उदात्त भावना को, परमार्थ चेतना को मूल्य दिया, वे कभी शरीर के आधार पर विचार नहीं करते। उनका लक्ष्य भी दूसरा बन जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह, सारी दुनिया की स्थिति को हम देखें, विश्लेषण करें कि 99% लोग हर कार्य को शरीर की दृष्टि से विचार करते हैं, ध्येय की दृष्टि से कभी विचार नहीं करते। बहुत कड़ा पथ्य है कि मन की दृष्टि से विचार करना। और मन कितना टेढ़ा पुराने कहानियों में आता है। वक्र अश्व, दो प्रकार के घोड़े होते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा। राजा बड़ा शौकीन था घोड़ों का, बहुत घोड़ों को पालता था, चलाता था, स्वयं परीक्षण करता था, बढ़िया बढ़िया घोड़े अपने घुड़साल में इकट्ठा किया करता था। घोड़े मंगाए काफी, बहुत बढ़िया घोड़े। एक घोड़ा राजा ने चुना, आकार भव्य, प्रकार भव्य, गति बहुत सुंदर, सारे नखरे उसके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजा को पसंद आया। सवारी की परीक्षण करना है। जो अश्व शिक्षक था, प्रशिक्षक, वह भी साथ में हो लिया। और भी घोड़ों की एक प्रकार की छोटी टुकड़ी साथ में हो गई।
जंगल की ओर चले। काफी दूर गए, राजा मुग्ध हो गया। घोड़ा क्या है, कमाल है, इतना सुंदर, इतना सुखद, इतना अच्छा चलता है कि देखते ही मन लुभा जाता है। जब घोड़ों की पंक्तियां निकलती हैं और उनकी गति को देखते हैं तो उतनी गति की सुंदरता न मोटर कार में है, न बस में है और किसी वाहन में नहीं है। इतनी सुंदरता है कि देखने वाला देखते ही रह जाता है। कितनी सुंदर गति। अब राजा थक गया, विश्राम करने को चाहा तो लगाम को खींचा। लगाम को खींचना था और घोड़ा तो पवन वेग हो गया। इतनी तेज गति पकड़ी तो राजा ने फिर और तेजी से लगाम को खींचा, और ज्यादा तेज हो गया, हवा में उछलने लगा। राजा ने सोचा, रे ये क्या। प्रशिक्षक ने कहा, महाराज लगाम को खींचो मत, ढीला छोड़ो। यह वक्र गति का घोड़ा है, वक्र अश्व है, लगाम को खींचना नहीं है, ढीला छोड़ो, ढीला। जैसे ही लगाम को ढीला किया और घोड़ा वहीं खड़ा हो गया। यह मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा है, बड़ा वक्र गति वाला है कि मन को खींचना शुरू करो, लगाम को खींचो और उछलने लग जाएगा। ध्यान में बैठे, मन को वश में करने का प्रयत्न करें, नहीं दौड़ता है वहां दौड़ने लग जाएगा। काम में लगे हैं, मन शांत है, माला जपने बैठे, दुनिया भर की बातें याद आने लग जाए। कहीं भी मन को टिकाने का प्रयत्न करें, मन ज्यादा दौड़ने लग जाएगा। यह वक्र अश्व है, इस अश्व को संभालना बहुत टेढ़ी बात है। ढीला छोड़ना होगा, मन को ढील दें। ध्यान का प्रयोग शिथिलता का प्रयोग है। हमारा कोई भी प्रयोग कायोत्सर्ग के बिना शुरू नहीं होता। हर कार्य के पहले कायोत्सर्ग। शरीर को शिथिल करो, वाणी को शिथिल करो, चिंतन को शिथिल करो, विचारों को रोकने का प्रयत्न मत करो। आते हैं तो आने दो। देखने की प्रक्रिया, प्रेक्षा की प्रक्रिया, विचारों को रोकने की प्रक्रिया नहीं, यह देखने की प्रक्रिया है। देखते जाएं। विचार आए तो विचारों को देख लें, संकल्प आए तो संकल्पों को देख लें, कोई आए तो औरों को देख लें, कंपन आए तो कंपनों को देख लें। देख लें, करना कुछ नहीं, केवल देख लेना है, जान लेना है कि यह ऐसा हो रहा है। विचारों को देखना शुरू करें, आपको आश्चर्य होगा कि थोड़ी देर में विचार गायब हो जाएंगे। संकल्पों पर ध्यान दें, थोड़ी देर में संकल्प समाप्त हो जाएंगे। केवल देखने की प्रक्रिया, शिथिलन की प्रक्रिया, रोकने की या जबरदस्ती की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। केवल ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, केवल जानना, केवल देखना, यह हमारा शुद्ध रूप है। और यह सबसे बड़ा पथ्य है मन के कायाकल्प का कि केवल जानना, केवल देखना। न राग, न द्वेष, न प्रियता का संवेदन, न अप्रियता का संवेदन, कुछ भी नहीं, केवल जानना और देखना, इस स्थिति में रहना है। यह बहुत कठोर पथ्य है, पर यदि मन का कायाकल्प कराना है तो इस पथ्य का पालन करना होगा। इस पथ्य के साथ कुछ बातें और जुड़ी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कारणों पर भी विचार करें कि मन बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, टूटता क्यों है, इसके ऊतक क्यों खराब हो जाते हैं, नए टिश्यू जितने बनने चाहिए क्यों नहीं बनते। बीमारी का मतलब यही तो है कि पुराने टिश्यू खराब हो जाते हैं, नए ऊतक उतने बन नहीं पाते, अंग बीमार हो जाता है। मन की भी यही समस्या है। उसका कारण शंका, कांक्षा और विचिकित्सा।
आराधना में एक बहुत सुंदर चित्र जयाचार्य ने प्रस्तुत किया है कि मन के टूटाव के मुख्य कारण है शंका, कांक्षा और विचिकित्सा।